हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मास्टर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको ये एनालिसिस पूरी की पूरी समझ में आए और आप फैसला ले सके क्या इस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इस कंपनी में हम पोजीशन ले सकते हैं, क्या इस कंपनी में हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। हम सारे लोगों के हिसाब से एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का फंडामेंटल बहुत सटीक है और डेफिनेटली दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर ही उस कंपनी का नाम भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि इस कंपनी के अंदर जो है आपको कितनी अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा जो है प्योर लर्निंग इसके अंदर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। लाइक करिए दोस्तों, उससे हमारी जो है हमारा आत्म जो बल है वो बढ़ता है और हम आपके लिए इस तरीके के कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। अगर आपने हमारा ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया अभी तक, हमारे चैनल के आप मेंबर नहीं बने हैं, तो ज्वाइन मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट कैप है 13,15,000 करोड़ के आसपास है। बहुत ही बड़ी और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस जो है 3554 है। इसने हाई बनाया है 4046 का और लो बनाया है 2900 रुपीज का। डिविडेंड 1.07% पे आउट करती है कंपनी। बुक वैल्यू 262 है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों, पी रेशियो 34.9 है। बहुत ही ज्यादा महंगा तो इसका पी रेशियो वैल्यूएशन नहीं दिख रहा है। आरओसी और आरओई अगर देखें तो उसके हिसाब से पी काफी अच्छा है, स्टेबल है। आरओसी दोस्तों 48.9%, जो कि बहुत बढ़िया है, और आरओई 39.1% है। और प्रोमोटर होल्डिंग 72.2% है। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों है, प्रोमोटर होल्डिंग 72.2%, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और ये दर्शाता है कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में कितना ज्यादा भरोसा है। और उससे भी बड़ी बात है कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जीरो है, ना के बराबर 0.08% जो होता है दोस्तों, इसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। फ्री कैश फ्लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35,764 जो है करोड़ के आसपास इनके पास फ्री कैश फ्लो है। दोस्तों, ये जो कोरोना, ये जो अभी गिरावट चल रही है वॉर वाली, इस गिरावट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। अभी देखो, ये वीडियो के अंदर बिटवीन में जो बीच बीच में जो हम बातें करते हैं ना, ये मेन नगेट्स होते हैं। ये जो वो हीरे होते हैं, वो मोती होते हैं, जिन्हें अपने घर आपको प्रयोग के लेके जाना है, अपने घर पे जाके राइटिंग में लिखना है कि आज जो है डॉक्टर मजहर ने हमें ये चीज समझाई, आज डॉक्टर मजहर ने हमें ये चीज समझाई। पूरे 8 से 12 मिनट के वीडियो के अंदर आपको 3-4 ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको लाखों के जो है कोर्सेस लेने के बाद भी नहीं मिलते हैं। तो ये नगेट्स जो मैं देने जा रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट ये दोस्तों कि जब भी किसी तरह के संकट वाले हालात के अंदर आप वैसी कंपनियों की तरफ भागा करिए जो कि फ्री कैश फ्लो उनके पास ज्यादा हो। एक सिर्फ एक एग्जांपल ले लीजिए, कोरोना में आपकी क्या हालत थी, हमारी क्या हालत थी। जिनके पास कैश था वही ऐश में थे, जिनके पास संपत्ति थी, पोर्टफोलियो था, जो भी चीजें थी, लेकिन उनके पास कैश नहीं था ना, वो सारे के सारे कोरोना में दिक्कत में थे। कई मैंने ऐसे बिल्डर्स, ऐसे करोड़पति देखा हूं जिनके पास कई सारे प्रॉपर्टीज है, बट वो बिक नहीं रहे थे, उनके पास कैश नहीं था। उनके खाने के वांदे हो गए थे। प्रॉपर्टी थी, अमीर थे वो, बट कैश ना होने की वजह से वो उनके खाने के वांदे चल रहे थे दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, जब भी इस तरह के एक संकट के हालात में जिस कंपनी के पास कैश होगा उसी कंपनी के पास ऐश होगा। ये चीज याद रखिएगा। आज ये फॉर्मूला लिख लीजिए जाके अपने बुक के अंदर, डायरी में। जब भी चैनल को देखा करिए, वीडियो के अंदर एक दो पॉइंट्स तो ऐसे मिल ही जाने वाले हैं कि हम 10 मिनट आपका बर्बाद करने के लिए वीडियो नहीं बनाते दोस्तों। हर एक वीडियो के लिए कम से कम 2-2.5 घंटे की रिसर्च और मेहनत होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जो है 35,764 करोड़ है, जो कि बहुत बेहतरीन कैश फ्लो है। अब चलते हैं चार्ट पर, देखने की कोशिश करते हैं किस लेवल पे ये अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। ये जो लाल लाइन दिख रही है आपको, ये मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज है ये। मैंने यहाँ पे देखिए आपको आरएसआई लगा रखा है और नीचे मैंने वॉल्यूम चार्ट लगा रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितने लंबे समय से जो है ये कंटिन्यू एक जो है बुल ट्रेन के अंदर था, और 200 मूविंग एवरेज को कितने अच्छे से ये रिस्पेक्ट कर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए आपने, यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया 2020 छठे महीने में 200 मूविंग एवरेज को, उसके बाद यहाँ टच करने के बाद दोबारा ये नहीं आया करीब। यहाँ उसने कोशिश की आने की, बट आ नहीं पाया। उसके बाद वापस ये नीचे की तरफ, यहाँ पे अब हमारे हमें जो है 200 मूविंग एवरेज की तरफ मिल रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये कंपनी जो 200 मूविंग एवरेज को टच करने को तैयार नहीं थी, इस वक्त हमें मिल रही है, बड़ी बात है, ठीक है। पहली चीज निकल कर आती है। दूसरी चीज, क्या इसे इस लेवल पे ले लेना चाहिए? दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, अभी जो है ना, अभी जो जमाना चल रहा है, जिस हालात में इस वक्त हम लोग हैं, हम सिर्फ सपोर्ट पे बात करेंगे। बड़े से बड़े, मैंने देखा यूट्यूब से कुछ चैनल देख रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी। बड़े से बड़े यूट्यूबर्स, बड़े से बड़े एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अब हम सपोर्ट्स पे आपको जो है
ट्रेड्स बताएंगे और हम सपोर्ट्स पे एनालिसिस करेंगे। अब हम जो है ब्रेकआउट्स के ट्रेडिंग्स नहीं बताएंगे, क्योंकि हवा टाइट हो गई है। सबको पता चल गया है कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट हमेशा नहीं चलता है। हमेशा मार्केट में ब्रेकआउट क्यों मिलेगा दोस्तों? आप खुद सोचिए ना, जब मार्केट खुद ब्रेकआउट नहीं दे रही, मार्केट नीचे की तरफ आ रही, मार्केट कंसोलिडेशन में, तो ब्रेकआउट ट्रेड्स कैसे मिलेंगे? तो अब चलिए इसका सपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि इस लेवल पे आप देखिए, यहाँ पे एक बार इसने इसने जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की, ये रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक बार फिर इसने जो है यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया, फिर थर्ड टाइम यहाँ इसने वापस अटेम्प्ट किया। देख पा रहे हैं आप? ये देखिए इस लेवल पे, ठीक है। ठीक है, एक दो तीन, तीन अटेम्प्ट के बाद यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये जो लेवल बनकर आ रहा है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का लेवल बन के आ रहा है इस वक्त, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वही बाद में सपोर्ट बनता है। तो अब ये जो लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, ये लेवल निकल के आ रहा है 3300 से लेके 3400 के आसपास, यानी 100 रुपया। हम इसको एक काम करते हैं, 3300 से 3500 कर लेते हैं, ठीक है, 3300 से 3500 कर लेते हैं, ये पूरा एरिया हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा ये। ठीक, ये जो एरिया है ना, ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, जहां पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस एरिया में अगर मिले, आया था उस दिन गिरावट के अंदर जो है, ये नीचे की तरफ आया था इस एरिया के अंदर, अब वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या हम इसे दौड़ के पकड़ लें? क्या यहां से हमें वापस मिलने की संभावना है? ये नीचे आ सकता है? ये सारे सवाल है। इन सवालों का जवाब एक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक जवाब जो हमेशा देता हूं, कि आप अपने कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है, एक पार्ट को यहां डाल दीजिए। मान लो आपको इसके अंदर जो है एक शेयर लेना है, तो 3551 का रेट है, करंट मार्केट प्राइस है। कल तो शायद छुट्टी रहेगी, परसों के दिन इसको एक शेयर को ले सकते हैं आप। उसके बाद वेट करिए, नीचे की तरफ ये आता है, इस एरिया में आता है, तो दूसरा शेयर लीजिए। और तीसरा शेयर जो है दोस्तों, इसको और नीचे की तरफ लीजिए। और नीचे कहाँ हमें सपोर्ट मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। तो हमारा जो एक लेवल निकल कर आ रहा है, दूसरा वाला लेवल, ये लेवल निकल कर आ रहा है हमारा। कौन सा लेवल? ये 3000 से लेके ये लेवल 3000 का लेवल, ये दूसरा सपोर्ट हमारा निकल कर आ रहा है। इस लेवल तक आपको 3 शेयर, एक शेयर यहां लीजिए, एक शेयर बीच में लीजिए और एक शेयर यहां लीजिए। उसके बाद आपको खामोशी से बैठना है, पेशेंस आपका काम करेगा। आपको सब्र जो है जरूरी है, क्योंकि ये दो दोस्तों आप याद रखिएगा, जब भी ब्रेकआउट देता है लगभग लगभग कुछ नहीं तो 20 से 25% आसानी के साथ भागता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस लेवल पे, यहाँ पे जो इसने एक हाई बनाया था, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, ये हाई बनाया, ये दोनों हाई के बीच में यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट होगा, बियरिश डाइवर्जन। मैं आपको सब समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझते नहीं, सीखते नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक बियरिश डाइवर्जन, यहाँ देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर कट इसने बता दिया था कि यहाँ बियरिश डाइवर्जन जो है आरएसआई बना और वो नीचे की तरफ आया। अभी ये जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की तरफ संभावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों, ये लेवल शायद ना टच करे, बट इस लेवल में आना चाहिए और हमें माल मिलना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। कंपनी का नाम बताने का समय आ चुका है दोस्तों। कंपनी का नाम है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब आप बताइए, ऐसी कंपनी में पैसा ना लगाए जिसका इतना बेहतरीन जो है फंडामेंटल है, इतना ज्यादा कैश फ्लो है, आरओई इतना अच्छा है, आरओसी इतना अच्छा है, यहां अगर पैसा इंसान न लगाए तो कहां पर लगाए वो बताइए? किसी पेनी स्टॉक में, किसी ऐसे स्टॉक में जिसके माई बाप का भी पता ना हो? तो दोस्तों अपना हार्ड अर्न मनी जो है लूज मत करिए। बेहतरीन सपोर्ट लेवल पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां मिल रही है। आईटी के अंदर करेक्शन मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। तो ये जो है करेक्शन कंप्लीट जब हो रही है, तो सबसे बेहतरीन बेट होता है ये जो, ठीक है, टीसीएस। टीसीएस जो है सबसे बेहतरीन और दिग्गज कंपनी है इंडिया के अंदर। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों हमारी जो ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी, आपने इससे फायदा उठाया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप जो है हमारी इस एनालिसिस को सराहना करने के लिए आप लाइक करिए, कमेंट करिए, क्या आपकी इसके अंदर पोजीशन है वो बताइए, और क्या जो है दोस्तों इसके अंदर पोजीशन नहीं है ये बताइए, और क्यों पोजीशन नहीं है, क्या आपने सोचा, ये भी व्यू में दीजिए, कमेंट्स में बताइए, ताकि हम हमारे व्यूअर्स और हम समझ सके कि आपने पोजीशन क्यों नहीं बनाई है, क्या ऐसी पॉइंट है जो मेरे दिमाग में नहीं आया और आपको पता है। तो इससे क्या लर्निंग हमारी बढ़ती है, हमारा एजुकेशन बढ़ता है, हमारा भी और आपका भी, हमारे सब्सक्राइबर्स का भी, और जितने लोग व्यूज है हमसे इंटरेक्ट हैं, सबको ये पता चलेगा कि किसी एक बंदे ने टाटा कंसल्टेंसी के अंदर पोजीशन इसलिए नहीं ली है क्योंकि उसको ये चीज पता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे हम लोग जो है एक
टुगेदर जो हम लोग एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। 3 व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आपके जो स्टॉक रिलेटेड बातें होती हैं वहां पे इसको शेयर करिएगा, ताकि जो है दोस्तों लोगों तक इस चैनल को रिसाई हो सके और इस चैनल के बारे में लोग जान सके। इस तरीके की एनालिसिस, इतनी डीप एनालिसिस जो कि कोर्सेस में लोग बताते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री मिलता है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जो मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको पढ़ाने के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से, एजुकेट करने के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के हिसाब से मैंने किया है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वॉर जो है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कंटिन्यू है। तो अब जो है इसके अंदर क्या उतार चढ़ाव आता है, कल के दिन क्या होता है वो देखते हैं। सिचुएशन अगर वर्स होती है तो ये कंपनी डेफिनेटली नीचे आएगी और आपको वो लेवल्स में मिलेगी जहां हम जो है प्लान करके बैठे हुए। अगर हमारा यहाँ पे माल यहाँ तक आता है 3,000 तक, यानी 3500 से 3,000 के बीच में अगर हमारा एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों वो बनेगा 2500 के आसपास है। ठीक है। और टारगेट तो ये लाइफ टाइम हाई जो है उसको ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। सारी प्रक्रिया लगभग लगभग आप जो है 1 साल से 2 साल के हिसाब से इसके अंदर जो है आप एंट्री का प्लान करिएगा। हमारा स्टॉप लॉस ये लेवल बनेगा, 2500 के नीचे आया तो स्टॉप लॉस हमारा हिट कराना है और यहाँ पे इस एरिया के अंदर हमें एक्यूमुलेट करना है। और ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है जब ये जाएगा तो हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करा के एग्जिट करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो है पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। कंपनी का नाम भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, कुछ रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और थोड़ा बहुत कैश अपने पास रखा करिए दोस्तों।